गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। प्रार्थना, भक्ति, प्रेम ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी जिंदगी में बदलना, तो ऐसे गुरु के पास पहुंच जाइए जिसके अंदर से आनंद की धारा बहती है। तुम कोई ऐसे व्यक्ति को खोज लो जो व्यक्ति प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो। कोई ऐसा गुरु जिसके अंदर आनंद का फूल खिला हो, उसके साथ रहकर शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। एक साधु के पास एक व्यक्ति गया कि मुझे भक्ति करना सिखा दो, मुझे प्यार करना सिखा दो। तो साधु ने कहा, कभी तूने किसी से प्यार किया है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। उसने कहा, किसी बच्चे से किया हो, किसी पत्ते से किया हो, किसी वृक्ष से किया हो, किसी एनिमल से किया हो? उसने कहा, नहीं, मैं ये सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं, मुझे ये सब में पढ़ना ही नहीं। आप बस ये बताओ भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान से कैसे प्यार करना है। अब वो साधु कहने लगा कि तूने तो एक अंश से भी प्यार नहीं किया, इस संसार के एक कतरे से भी प्यार नहीं किया, तो तू चाहता है कि तू पूरे कायनात से प्यार करे। भगवान क्या है? वो तो पूरा अस्तित्व है, ये पूरा संसार है, कण कण परमात्मा ही तो है। तू चाहता है कि तू परमात्मा से प्यार करे, तूने तो कण कण से प्यार करना ही नहीं सीखा, तुझे कैसे कोई प्यार करना सिखा देगा? तो कहते हैं कि जब वह साधु उसे समझा रहे थे तो उसके बाद वो उठे और खुद प्रार्थना करने चले गए, क्योंकि उनकी पूजा का समय हो रहा था। अब जब वह पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वो पास में वो व्यक्ति खड़ा हुआ था और पूजा करते करते वो साधु का चेहरा देखने लगा। अब वो साधु का वो जो चेहरा था वो इतना प्यार से भर गया, चेहरे पर इतनी मुस्कान आ गई, इतना ओज और तेज आ गया। वो उनके ओज और तेज को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसके अंदर लालच आने लगा कि काश मैं भी ये टेक्निक सीख लूँ, काश मुझे भी पता चल जाए, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए, मेरी ज़िंदगी में भी आनंद आ जाए। तो साधु जब उठे अपनी प्रार्थना से, उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशी के भाव थे, तो उस साधु से वो व्यक्ति कहने लगा कि मैंने तो कहा था मुझे प्यार करना सिखा दो, आप तो खुद ही प्रार्थना करने बैठ गए, खुद ही पूजा करने बैठ गए। तो साधु ने कहा कि प्रार्थना, भक्ति, प्रेम ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति को खोज लो जो व्यक्ति प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो। कोई ऐसा गुरु जिसके अंदर आनंद का फूल खिला हो, उसके साथ रहकर शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं सिखा सकता ये प्रेम का भाव। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलना, तो ऐसे गुरु के पास पहुंच जाइए जिसके अंदर से आनंद की धारा बहती है, तो उसकी शायद वाइब्रेशन से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो गुरुओं के पास जब बैठा जाता है, साधुओं के पास जब बैठा जाता है, तो वो बैठा क्यों जाता है? वो बैठा इसलिए जाता है कि उनके अंदर की वो जो मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक पावर जब आपको छूना शुरू होगी तो आपके विचारों में परिवर्तन आने लग जाएगा, आपकी फीलिंग्स के अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा और फिर आपका मन अपने आप ही प्रेम में होने लगेगा।